A new layer is about to get introduced in India's banking system, and it answers a very important question. Who actually controls the financial data? Is it you or your bank? Stay with me for next 2 to 3 minutes and we will answer these questions together. So today we will discuss a current affairs topic. The topic name is right to refuse consent clear in Indian banking. तो इसका अगर रियल केस की हम बात करें तो 900 रुपीज जो कि अनसॉलिसिटेटेड थे, ये किसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे, जिसकी वजह से द होल बैंक अकाउंट जिसके अंदर 50 लाख रुपीज था वाज फ्रोजन, एंड इसकी वजह से काफी प्रॉपर्टी डील लॉस भी हुआ था एंड साथ साथ काफी लीगल बैटल्स भी हुए थे. ग्लोबल मॉडल्स लाइक यूके's रिक्वेस्ट टू पे एंड EU's SCPA RTP is basically right to pay, Australia's pay to empower recipients to refuse payments, and RBI's NPCI. बात ये है इन शॉर्ट कि UPI के थ्रू जब आप किसी को पेमेंट भेजते हो तो वी हैव नो प्रोविजन जिससे हम पेमेंट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का ऑप्शन हो. सो इफ आई एम सेंडिंग सम अनसॉलिसिटेड अमाउंट ऑफ मनी इनटू योर बैंक अकाउंट तो आपका अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है अगर वो अमाउंट ऑफ मनी सिक्योर्ड नहीं था. तो UPI ने लॉन्च किया NPCI इन 2016, जिसकी वजह से जो डिजिटल पेमेंट्स हम आज की डेट पे कर रहे हैं एंड इनबाउंड ट्रांजैक्शन जो कर रहे हैं वो पॉसिबल हो पाया. एब्सेंस ऑफ प्री क्रेडिट फिल्टर्स कॉन्ट्रास्ट विद सोशल मीडिया's परमिशन बेस्ड कनेक्शंस वायलेटिंग मेंस रिया प्रिंसिपल. RBI का जो अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क है वो 2021 से चलता आ रहा है एंड इट मैनेजेस द आउटबाउंड डेटा कंसेंट बट इनबाउंड पेमेंट्स रिमेन्स अनरेगुलेटेड. जुडिशियल इंटरवेंशंस हुए थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट डायरेक्टिव्स एंड मालाबार गोल्ड. सो मालाबार गोल्ड केस बेसिकली ये था कि मालाबार ने गोल्ड सेल किया किसी एक कंपनी को जिसका नाम था Dallas.com, एंड जब इस कंपनी ने उस गोल्ड का अमाउंट मालाबार की बैंक अकाउंट में डाला तो पता चला कि वो जो अमाउंट था वो अनसॉलिसिटेड था, वो इलीगल था. एंड इसकी वजह से जो कोर्ट थे उन्होंने ये इंटरवेन करके ये फैसला लिया कि हम मालाबार का जो बैंक का जो अकाउंट है उसको हम फ्रीज कर देंगे. हमें पता है कि अब जैसे और बाकी कंट्रीज भी UPI यूज करिए तो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट इन आवर साइड कि हम इस UPI को सिक्योर कर सकें. हमने ये भी देखा है कि काफी सारे फ्रीजेस हुए हैं इसकी वजह से, इकोनॉमिक लॉसेज हुए हैं, डिसप्रपोर्शनेट फीसेज हुए हैं एंड इससे काफी सारे इम्पैक्ट हुए हैं जैसे कि प्रॉपर्टी डील्स, सैलरीज एंड MSME ऑपरेशंस. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अलाइंस विद डिजिटल इकोनॉमी विद आर्टिकल 300A व्हिच सेज राइट टू प्रॉपर्टी एंड प्रोपोर्शनल डॉक्ट्रिन रिड्यूसिंग जुडिशियल बर्डन, ताकि NPCI की क्रेडिबिलिटी बरकरार रखे क्योंकि एक बहुत मेजर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ पब्लिक इज डिपेंडिंग ऑन द UPI इंटरफेस. सो अगर UPI ही सिक्योर नहीं होगा तो क्रेडिबिलिटी वुड बी डेफिनेटली क्वेश्चन. ऑल्सो इफ हम डेटा एंड स्टैट्स की बात करें तो UPI ट्रांजैक्शंस इंडिया में बहुत कॉमन है, 13.4 बिलियन तक पहुंच गया है 2026 तक. एंड इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट कि UPSC के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्यों है, रीजन नंबर 1 प्रोएक्टिव रेगुलेशन इंपैरेटिव, यानी कि RBI को ऐसे डायरेक्शन देने चाहिए जिसकी वजह से वो आउटबाउंड के साथ साथ इनबाउंड ट्रांजैक्शन को भी कंट्रोल कर सके. जुडिशियल ओवरलोड मिटिगेशन, राइट. ऑल्सो DPI इकोसिस्टम इंटीग्रेशन. DPI क्या था? DPI डिजिटल पब्लिक इंटरफेस. जैसे UPI है, आपका आधार है, आपका डिजी लॉकर है, ये सब DPI के अंडर आता है. इकोनॉमिक रेजिलियंस बूस्ट, यानी कि इट प्रिवेंट्स MSME डिस्ट्रेस फ्रॉम फ्रीजेस. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट साइबर फ्रॉड डिटरेंस, यानी कि it empowers users as gatekeepers, it reduces the fraud trail and also it aligns with NPCI's fraud risk management framework.